ओम शांति। कुसुमबेन पटेल ब्रह्मा कुमारीज के बहुत जाने माने प्रवक्ता है। और कल हमने देखा संकल्प के बारे में, हमें बहुत अच्छी सी जानकारी दी। और मैं अपना ही अनुभव बताऊं तो इस नए साल में मैंने संकल्प लिया था कि मेरी कुछ कमजोरियां जो मुझे दिख रही है वो मुझे दूर करनी है, लेकिन मैं दूर नहीं कर पाया। लेकिन कल मुझे उसका जवाब मिल गया, क्योंकि कल उन्होंने जो बताया कि वो जो बार बार मन में घुटना है, रटन करना है, जो हमें हमारी कमजोरी को दूर करना है, और बाद में विजुअलाइजेशन भी करना है और फीलिंग भी करनी है, तो वो अभी मैं आज से चालू कर दूंगा। तो जरूर कुसुमबेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कल संकल्प के बारे में बताया। आज भी बहुत अच्छे टॉपिक लेके आप आ रहे हैं, तो हमारे सभी मेंबर्स लाभान्वित होंगे। और एटलांटा में आप रहते हैं, वहां से आप जुड़े हुए हो, एटलांटा यूएसए से, तो आपका हार्दिक स्वागत है। और जो भी यहाँ पे पेशा अपना यूट्यूब में और जूम पे जुड़े हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। कुसुमबेन, आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। कुसुमबेन ने स्पॉटलाइट पर ले लो नहीं मैं। ओके, स्टार्ट करो। हाँ, वेलकम है कुसुमबेन आपका। आप सेकंड डे का सेमिनार प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भगवान का भी खूब खूब आभार मानती हूँ, जिसने हमें सेवा के निमित्त बनाया। कल हमने समझने का प्रयत्न किया कि हमारे जीवन में जो कुछ हमें चाहिए, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम जितना हम फॉलो करेंगे, उतना हमें जल्दी सफलता मिलेगी। तो वो नियम कौन से थे, थोड़ा हम आज रिवाइज कर ले, जिससे भूल ना जाए। पहला नियम यही था कि हमें जो चाहिए वही सोचना है, और वो भी मांगना नहीं है। हम है ही, हमारे पास है, जैसे हमें मिल गया है। संकल्प बीज है, और उस बीज को बोने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग, सॉरी, मन को ट्रेनिंग देकर सबकॉन्शियस माइंड में भेजना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आजकल हमें जो कुछ चाहिए उससे हम उल्टा सोच रहे हैं, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिलती, और ही हमें हमारा भाग्य बिगाड़ रहे हैं। तो भाग्य बनाना या बिगाड़ना हमारे ही हाथ में है। दूसरा उसका नियम था AVF सिस्टम, अर्थात ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये तीनों चीज अगर साथ हो तो हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। और ये तीन साथ करने से हमारी सिस्टम जूम बन जाती है। रोज रात को हमारी जो भी फाइल है, दिन भर में हमने सोचकर बाहर लाए हैं और नई फाइल बनाई है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड होती है। तो उसमें से वो बाहर निकालकर सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन एंड क्लियर बताता है कि हमारा गोल क्या है, और उस तरह वो उस प्रकार के सेल्स
उस प्रकार के वाइब्रेशंस घुटते जाते हैं। वास्तव में ये जूम सिस्टम दुनिया में तो अभी निकली, और ये लैपटॉप कंप्यूटर जो कुछ है वो अभी नेटवर्क शुरू हुआ, लेकिन भगवान का नेटवर्क जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से ही चलता है। तो जूम सिस्टम भी हमारे अंदर थी, पहले ऑटोमेटिक थी, अभी हमने ही उसको बिगाड़ दी। तो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि ये संकल्प शक्ति क्या है। ना टीचर ने बताया, ना माता पिता ने बताया, ना साधु संत गुरुओं ने बताया, लेकिन भगवान ने आके बताया कि ये संकल्प शक्ति ही सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। एक बार एक छोटी सी क्लिप मेरे हाथ में आई थी, तो लक्ष्मी नारायण की थी और उसमें थोड़े प्रश्न उत्तर थे। उसमें लक्ष्मी जी ने पूछा कि ये संकल्प शक्ति क्या है, तो नारायण ने कहा ये संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ शक्ति है, और जो भी आत्माएं ये श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो तो दुनिया के लिए जैसे आशीर्वाद है। तो ये संकल्प शक्ति और समय, ये दो चीज दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, जिसको आज की मनुष्य आत्माएं एकदम पानी की तरह यूज कर रहे हैं, जिसको हमें घी की तरह यूज करना है, संभाल के यूज करना है। तो ये तीन बातें हमें इतनी घुट लेनी है, और मेडिटेशन का अर्थ यही है, जो हमें चाहिए उसको पकड़ के रखो और जो ना चाहिए वो उसको छोड़ दो। तो उसका एक अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे कि सुबह में उठकर इस सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें, और उससे आपको थोड़ा आइडिया भी आएगा कि ये मेडिटेशन में हमें क्या सोचना है। तो आइए सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं बताती हूँ। तो अभी मैं जो भी यहाँ से सेंटेंस बोलूंगी उसको आपको मन में ही दोहराना है और साथ साथ फील करना है, जैसे सूर्य के किरणें हमारे पर आते हैं और कैसे हम फील करते हैं, ऐसे फील करो कि परमात्मा के भी किरणें हमारे ऊपर आ रहे हैं और हमारी प्रकृति आत्मा में से चारों ओर फैल रहे हैं। तो आइए मैं आपको अभी जो भी कहूंगी ऐसे आपको करना है। ओम शांति। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग परम पिता परमात्मा। पवित्रता के और शक्तियों के सागर से हम जुड़ गए हैं, उनसे सर्व शक्तियां और पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। हमें वरदान मिल रहे हैं, सदा सफलता मूर्त भव, सदा श्रेष्ठ संकल्पधारी भव, सदा विजयी भव। अब ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा से सारे शरीर में फैल गए हैं। इस चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे ब्रह्मांड में और सारे विश्व में
हम सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, भाग्यवान हैं, चरित्रवान हैं, धैर्यवान हैं। मैं एकाग्रचित्त हूं, याद शक्ति से भरपूर हूं, सकारात्मक हूं। अब ये पवित्र किरणें सारे घर में फैल गए हैं। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे वैसे तो 5-10 मिनट की कमेंट्री हमने यूट्यूब ऊपर भी रखी है। कैसे ये कोरोना काल में हमें हमारा सुरक्षा कवच भी बनाना है, जिससे सिर्फ वायरस से नहीं, हमारे सारे परिवार को भी ये सभी घटनाओं से भी हम सुरक्षित कर सकते हैं, हमारे घर के सुरक्षित कर सकते हैं। वैसे सारी कमेंट्री, मेडिटेशन कमेंट्री मैंने साइंस, कुंडलिनी चक्र की रीति से और विजुअलाइजिंग साथ बनाई है। तो आप अगर आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें सोचना है और कैसे हमें विजुअलाइज करना है। तो ये जो सुबह में अगर हम व्हाट्सएप से जुड़ते हैं, नेगेटिव विचारों से जुड़ते हैं, तो सोचो हमारा सॉफ्टवेयर कितना जल्द से जल्द बन जाएगा। क्योंकि साइंस अनुसार भी कहते हैं, जिससे हमारी मन और बुद्धि जुड़ती है, जिसको हम याद करते हैं, उसकी एनर्जी हमारे पास आना शुरू हो जाए। तो अगर हम सुबह में परमात्मा से जुड़ेंगे तो उसकी सारी शक्तियां वरदान के रूप में हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी आपने देखा कमेंट्री में सब कुछ एक के ऑल इन वन हो गया। भाग्य भी बन गया, धनवान भी बन गए, बुद्धिवान भी बन गए, सब ऐसे आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, घर में कोई आर्थिक प्रॉब्लम भी आ गई हो, तो उसकी कमेंट्री तो करके सकाश देनी है, लेकिन इस 5 मिनट के बाद जो कमेंट्री हमने बताई वो करने के बाद 21 बार उस चीज का रिपीटेशन करना है। जैसे हमें बड़ी बीमारी है, कैंसर है, तो हमें सुबह में यही सोचना है, मैं कैंसर से मुक्त हूं। ये कभी नहीं सोचना कि मेरा कैंसर चला जाए या मैं मुझे कैंसर हुआ है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। दिन भर में भी ना तो चिंतन करना है, न तो सुबह में इंस्ट्रक्शन देते समय। और ये सब चीजें करने के लिए जरूरत है मन को ट्रेनिंग देना। और मन को ट्रेनिंग देने का काम एक ही जगह पर चल रहा है, यह है ब्रह्मा कुमारी में।
इतना साल का मेरा अनुभव से मैं कह रही हूं, क्योंकि आज दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है, यहां अमेरिका में भी रिसर्च हुई है कि पहले कहते थे कि न्यूरॉन जो न्यूरो सेल्स है, अभी वो आज ही ये टॉपिक ही आने वाला है, वो मरते हैं, कभी भी जिंदा नहीं होते। लेकिन उस समय हमने जो समझा था उस अनुसार मैं तो यही समझाती थी कि पॉजिटिव विचारों से न्यूरोसेल्स एक्टिव होते हैं। अभी वो लोग ने भी, साइंस ने भी ढूंढा कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा न्यूरोसेल्स फिर से इमर्ज होते हैं, एक्टिव होते हैं। और अगर हम नेगेटिव व्यर्थ जो आत्मा की शक्ति के विरुद्ध सोचते हैं, उससे हमारे न्यूरोसेल्स मर्ज हो जाते हैं। तो ये शोध हुई, इसीलिए यहाँ सबको कहते हैं कि भाई मेडिटेशन करो और पॉजिटिव थिंकिंग करना बच्चों को सिखाओ। लेकिन किसी को विधि पता नहीं है। बहुत तरह के योगा भी निकले हैं, लेकिन रियल मेडिटेशन वो क्या है वो किसी को पता नहीं है। वास्तव में आत्मा बैटरी है और बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए पावर हाउस। और ये पावर हाउस को ही नहीं जानते तो कनेक्ट कैसे होगा। हम योगा प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन उनके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या आता है? परमात्म एनर्जी, जिसको साइंस कॉस्मिक पावर कह रहे हैं। तो वो तभी आएगी जब एक्सरसाइज करते समय हम उनका पॉजिटिव चिंतन करें। तो सूक्ष्म एंड स्थूल दोनों ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाएगा। तो हमें यहाँ यही सीखना है कि कैसे ये हमें कनेक्ट करें। और ये जो परमात्मा परमात्मा हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं पता ही नहीं है कि परमात्मा और भगवान या पूजा करते वो कौन है, इसीलिए हमें परमात्मा कहना पड़ता है। लेकिन वही गीता के वायदे अनुसार अभी ये सृष्टि परिवर्तन के लिए आ गए हैं। तो जब हम उनको भगवान कहते हैं, वो तो उनका टाइटल है। परमात्मा अर्थात आत्मा है, लेकिन परम है। और उसकी ही यादगार मंदिरों में शिव है, शिवलिंग, शंकर जी नहीं, शिवलिंग। तो वो शिवलिंग जो है वही निराकार परमात्मा की यादगार है, जिसको सब ढूंढ रहे हैं। वो इस सृष्टि पर आकर अभी हमें बच्चे बनाते हैं। वैसे तो सभी आत्माएं उनके बच्चे ही हैं। तो जब वो सृष्टि पर आते हैं और हमें बच्चा बनाता है, तो वो हम आत्माओं के बाप है, जिसको हम हिंदी में प्रेम से बाबा कहते हैं, शिव बाबा, जिससे हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, हमारा कनेक्शन नेचुरल होता जाता है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर में, चाहे हमारे पति है, देख, और वो कोई कंपनी में मैनेजर है, डायरेक्टर है, कोई भी पोस्ट हो, तो वो कंपनी के लिए है, घर के लिए नहीं। घर में आएंगे तो बच्चे होंगे तो पिता कहेंगे, वाइफ होगी तो हस्बैंड कहेंगे, माँ बाप होंगे तो बेटा कहेंगे। ऐसा थोड़ा कहेंगे चलो हे डायरेक्टर इधर आ जा, नहीं। और जब संबंध जोड़ता है तभी प्रेम उत्पन्न होता है। ऑफिस में उसको कामकाज के लिए सिर्फ टाइटल के से कामकाज करता है, इसीलिए कोई दूसरा संबंध नहीं होता है। तो भगवान का अर्थ यही है। ब माना भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, न माना नीर, और
भगवान, वह अ माना अग्नि, ये 5 तत्वों का मालिक वो है भगवान, वो टाइटल ये दुनिया चलाने का। तो हमें प्रेम से उनको, जब हम प्रेम से उसको बाबा कहेंगे तो कनेक्शन इजी हो जाएगा, पावर हाउस से जुड़ जाएगा। और साइंस अनुसार मन बुद्धि जिससे जुड़ती है वो चीज चाहे स्थूल है चाहे किसी की सूक्ष्म एनर्जी है, आना शुरू हो जाती है। तो जब हम सोचते हैं मेरे में आ रही है तो आना शुरू हुआ, और सोचते हैं अभी जा रही है तो जाना शुरू हो गया। यह टेलीपैथी। हमारे शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन 100 अरब सेल्स है, अनेक प्रकार के सेल्स है। उसकी बहुत डिटेल है, आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम कभी चांस मिलेगा हेल्थ में तो हम जाएंगे। अभी मैं ब्रीफ में आपको समझाती हूँ कि ये 100 ट्रिलियन जो सेल्स है वो ही हमारे शरीर को तैयार करता है। अभी ये 100 ट्रिलियन सेल्स में से हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं। कई बार हमारे जीवन शैली अनुसार और विचारों के अनुसार सब मरने के बाद जो नए बनने हैं वो नहीं बनते हैं। तो कई बार इसे ही एक कैंसर जैसी बीमारी होती है। कल हम सुनेंगे, हमने बहुत रिसर्च किया है कैंसर के बारे में और ये माइंड की बीमारी के बारे में और छोटी छोटी बीमारियों के। तो हम एग्जाम्पल के रूप में कल बताएंगे कि ये कैंसर वास्तव में होता है क्या और कैसे हम बच सकते हैं। उसकी अभी तो मुझे बहुत इजी घर की ही मेडिसिन मिल गई है, वो कल बताएंगे। तो ये जो सेल्स नहीं मरते हैं वो एक साइड पर नुकसान भी करते हैं, और जो नए सेल्स का सिक्रेशन होता है, बनते हैं, वो हमारे विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करना पॉसिबल है। तो ये जो हमारे अगर नेगेटिव व्यर्थ ही चलता रहेगा तो वही सेल्स नए बनते रहेंगे, तो वाइब्रेशंस घट होते जाएंगे। 2 काम होता है, एक अंदर की क्रिया को चलाएगा और दूसरा हमारे आसपास वाइब्रेशंस के रूप में एनर्जी फैलाएगा, जिसको हम ओरा भी कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही ओरा बनता है। और ओरा भी 2 प्रकार का बनता है, एक है हमारी पॉजिटिव एनर्जी से जो आत्मा की शक्ति को से बनता है, और दूसरा नेगेटिव से बनता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सेल्स नया बनते हैं, पुराना मरते हैं, नया संस्कार बनते हैं, पुराना खत्म होता है या घट होता है, ये चलता रहता है। अभी ये बात हुई सेल्स की। दूसरे सेल्स जो न्यूरो सेल्स है, जो ब्रेन में है, वो लॉन्ग लास्टिंग, उसकी लाइफ बहुत लंबी है। और अभी तो रिसर्च हुई है, लाइफ का मतलब यहाँ न्यूरो सेल्स मर्ज होना, इमर्ज होना। ये सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, हमारे न्यूरो सेल्स ही मर्ज हो गए हैं। इसीलिए आज साइंस भी कह रही है 90% सबकॉन्शियस माइंड हो गया है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और सृष्टि परिवर्तन कर स्वर्ग बनाते हैं, तब ये ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर, ये नहीं होगा। एक ही ब्रेन होगा, सब न्यूरॉन एक्टिव, डीएनए एक्टिव, सारी सिस्टम रिसेट। और इसीलिए कहते हैं संकल्प से ही सब कुछ चलेगा, बच्चे भी पैदा हो गए। ये बहुत गुह्य राज है।
तो ये न्यूरो सेल्स दिन में 5,000 से 10,000 मरते हैं या मर्ज होते हैं। लेकिन इस सेल्स एक बार मर्ज हो गए, उसको एक्टिव करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए उसको संभालना इजी है, उसको संभालना है। अगर हम सारा दिन ऐसी नेगेटिव चीजें ही करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी मर्ज होगा। इस न्यूरो सेल्स ही हमारे जीवन और शरीर का आधार है। ये न्यूरो सेल्स ही हमारे मृत्यु और जन्म के समान वोल्टेज का आधार है। सब कुछ न्यूरो है। ये न्यूरॉन सेल्स किसको कहते हैं? तो ये न्यूरो सेल्स को अगर संभालना है, अगर स्वस्थ रहना है, अगर हमारे जीवन को सुंदर बनाना है, सफलता सब में प्राप्त करनी है, तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप हेल्दी भी रहेंगे और जीवन भी सुंदर बनता जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरा जीवन का भाग्य भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगा। इसीलिए ये न्यूरो सेल्स को बचाने या उसको एक्टिव करने के लिए ये मेडिटेशन जरूरी है। हमारे संकल्प से कैसे ये हमारे अंदर रस उत्पन्न होते हैं, साइंटिफिक रीति से हम समझेंगे कि कैसे हमारी संचित कर्म भी भस्म होते हैं और कैसे सारी सिस्टम प्रोसेस करती है। जैसे हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, हमारे अंदर रस उत्पन्न होते हैं। अभी ये रस कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमारी जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, देखना, सुनना, टच करना, सूंघना और जीभ स्वाद, इसका सिर्फ आप संकल्प ही करेंगे तो हमारे अंदर से ये रस उत्पन्न होगा। इसके लिए साइंस कहती है हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। हाइपोथैलेमस वो एनर्जी आने का स्थान है, कॉस्मिक पावर, परमात्मा की शक्ति आने का स्थान है कुंडलिनी की चक्र की रीति से देखिए तो। और थैलेमस वो इंद्रिय है, वो रस को प्रोसेस करता है और न्यूरोसेल्स उसे ग्रहण करता है और फिर ये उसको प्रोसेस कर न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाता है। न्यूरोट्रांसमीटर अर्थात वो बायोकेमिकल्स उत्पन्न करता है जिससे हार्मोन्स उत्पन्न होता है और हार्मोन से वो संदेश पहुंचाता है सेल्स को। और हर एक अंगों के सेल्स, न्यूरॉन, हार्मोन सब अलग अलग है। उस रीति से वो सेल्स काम करते हैं। जो सेल्स उस ग्रुप में इससे जुड़े हैं तो वो अच्छी रीति काम करके सारी सिस्टम को भी अच्छा चलाएगी और जीवन को भी अच्छा चलेगा। लेकिन जो सेल्स उससे अलग हो जाता है, ग्रुप से निकल जाता है, तो वो ये सारी सिस्टम से डिटैच हो जाता है, तो अनलिमिटेड सेल्स प्रोडक्शन करता है, मिसबिहेव करता है, बीमारियों को क्रिएट करता है। इसके पीछे हजारों चीजें हैं। एक सेकंड में तो क्या एक पल में अंदर सिस्टम एक्टिव हो जाती है। वो सारी सिस्टम का जो कंट्रोल है वो अनकॉन्शियस माइंड के पास है, सबकॉन्शियस के पास भी नहीं है। और यही सारी सिस्टम से जुड़ा है। जो हमारी करोड़रज्जु है वो सारा एक कहो स्विच बोर्ड है, सारे एनर्जी पॉइंट्स वहां हैं।
तो ये जो रस है वो जैसे आपके विचार वैसे वो रस उत्पन्न होगा। तो हमारे अंदर ये बायोकेमिकल्स जो है वो लगभग साइंस कहती है 50 से 100 जितना तरह के रसायन है, लेकिन उसमें से मुख्य 7 से 10 है। वो है 2 ग्रुप में जुड़े हैं, एक है सेंसरी ग्रुप, एक है मोटर। जब हमारे हस्बैंड को नर्वस सिस्टम फेल होती थी और हम रोज एक्सरसाइज कराने ले जाते थे, तो रोज हम पूछते थे डॉक्टर को, ये कुछ कोई फर्क क्यों नहीं हो रहा है? तब उसने कहा इसकी दोनों सेंसरी और मोटर दोनों जो हॉर्मोन्स है, जो बायोकेमिकल्स है, वो इनबैलेंस हो गए हैं। तो उस समय हमने पूछा कि ये सेंसरी मोटर से सब क्या है। उस समय ये सब चीजें हमें नहीं पता थी, क्योंकि हमारी लाइन तो कॉमर्स है और ये तो लाइन हुई डॉक्टर्स की, साइंस या साइंटिस्ट की। लेकिन भगवान को कुछ काम हमारे द्वारा कराना होगा, तो ये सब नॉलेज दी। हम भी सरप्राइज होते कि ये सब आया कहाँ से। तो तब जब हमें रोज हॉस्पिटल 2-2 घंटे जाना हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज वो कर नहीं सकते थे, बैठा रहना पड़ता था, हिलते ही नहीं थे, दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख, सिर्फ अंदर की 7 चक्र से जुड़ी हुई मेन सिस्टम ही चलती। तो ये उस समय हम मेडिटेशन करते थे और सभी जगह पे बोर्ड देखा, तब हमारे मन में संकल्प आया। ये बोर्ड में यही लिखा था, ये सिम्टम्स दिखे तुरंत डॉक्टर को मिलो, ये सिम्टम्स दिखे तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को मिलो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि ये होता क्यों है और उससे बचे कैसे। वो मेरे मन में चला और ये सारी सिस्टम, वास्तव में ये तो कहूं ना कि हजारों घंटे, तो क्या कितने घंटे हमने निकाले उस बातों को समझने के लिए। और ये बातें ना अकेला कथाकार समझा सकता, ना कोई साधु संत समझा सकता, ना कोई वास्तु वाला समझा सकता, ना साइंटिस्ट समझा सकता, ना डॉक्टर समझा सकता। ये वही समझा सकता है जिसने आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़कर उसके कुंडलिनी चक्र को खोला है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाया है। उसके मन में ही सारी बातों को टच होकर उसको समझ सकते हैं, बाकी कोई समझा नहीं सकेंगे। इसीलिए हम YouTube पर भी कहते हैं कि इस बातों को अच्छी रीति समझो, सारे राज रखे हैं मैंने। तो ये जो बातें हम बता रहे हैं वो यही है कि ये सेंसरी एंड मोटर वो हमारे टच हुआ, ये सब लिखा था। तो ये मेरे मन में एक ही चीज चलती थी, 2 दिन में एकदम 5-6 मंजिल वो ऐसे ही चढ़ा जाता था और 2 दिन में उसको व्हील चेयर पर धर दिया। मुझे बेबी की तरह उसको खिलाना पड़ता था, कपड़े पहनाना पड़ता था, नहलाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। तो तभी हमने सोचा ऐसी कैसी ये बीमारी है जो कोई ना सिम्टम्स है, कुछ नहीं है, और ये हो गया। तब से मैंने ये अभी ही ढूंढा, 6 साल की बात है, 6-7 साल हुआ। पहले हम जानते थे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड मैनेजमेंट, ये सब सिखाते थे, लेकिन ये चीज अभी मैंने ढूंढी। तो ये सेंसरी एंड मोटर दोनों क्या है वो हमें अब समझ में आया कि सेंसरी अर्थात हम जो भी ये 5 इंद्रियों से देखते सुनते वो चीज के संकल्प करते हैं, वो ब्रेन में पहुंचाता है, वो रस उत्पन्न करके। और ब्रेन जब उसको शरीर के अंगों में प्रोसेस करता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हार्मोन्स को,
मोटर कहा जाता है। अगर दो में से एक खराब है तो छोटी सी होती है, और जब दोनों प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे हमारी अंदर की सिस्टम को भी बिगाड़ देती है, छोड़ती जाती है, तो पार्किंसंस हो जाता है, कंप्लीटली डिसेबल, जो कभी भी अच्छे होना है कि कोई चांसेस ही नहीं है। क्योंकि ये सब बायोकेमिकल्स, वो टेम्पररी जो केमिकल्स से बनता है वो तो बातें होती है, ना डिप्रेशन की दवाई है, वो राहत देती है, अच्छा नहीं कर सकती। ये मेडिटेशन ही है, पॉजिटिव विचार ही है, जो हमने तो डॉक्टर, इमेजिन करो, हम तो ये सेवा में लगे हैं, डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट है, जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कर रहा है, वो खुद डिप्रेशन में, और उनकी डिप्रेशन इस मेडिटेशन के गई। वो भी अमेरिका के भी एक डॉक्टर है, और इंडिया के तो 3-4 है, मेरे ग्रुप में बहुत डॉक्टर है। अभी जब हमने पब्लिक प्रोग्राम किया तो डॉक्टरों का था, तो डॉक्टरों ने वो भी सरप्राइज हो गए। वो बोलते थे कि ये सब आप ढूंढा कहाँ से, हमने शायद पढ़ा होगा लेकिन याद भी नहीं है। तो हमने कहा आपको याद कहाँ रखना है, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो वो तो दवाई, जब बीमार हो तो दवाई दो, तो दवाई का नाम याद रखो, दूसरा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और हमें दुआ कमानी है कि ये होवे ही नहीं, तो दुआ कमाने के लिए दवाई याद नहीं रखनी होती है, ये सिस्टम को समझाकर उसको बताने की जरूरत है, तो ये चीजें याद करनी है। तो ये मोटर और सेंसरी और मोटर, ये दोनों तरीके के केमिकल्स है। तो हमारे अंदर ये जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, वो हमारे ग्लैंड्स में उत्पन्न होते हैं। तो 7 मुख्य अंग, 7 मुख्य चक्र, 7 गुण, 7 एनर्जी पॉइंट्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो अभी ये जो पॉजिटिव विचार है वो हमारे चक्र को बैलेंस करता है और हमें हेल्दी बनाता है, जीवन को सुंदर एंड स्वस्थ बनाता है। और नेगेटिव व्यर्थ विचारों से हमारे ऑपोजिट होता जाता है। इसीलिए जब न्यूरॉन हमारे इनबैलेंस होने लगते हैं तो पहली उसकी इफेक्ट होती है हमारी याद शक्ति पर। आज हम देखते हैं याद शक्ति बहुत कम होती जाती है, और बच्चों को भी याद नहीं रहता। क्यों? क्या भगवान ने याद शक्ति की चिप नहीं रखी है? रखी है। इसकी भी मैं आगे बताऊंगी, इसका कैलकुलेशन बताया है, साइंस खुद बताती है, लेकिन पता नहीं है कैसे ये इसको चार्ज करना है। कितना टीबी एक एक न्यूरॉन के पास है, ये सब मैं आगे बताती हूँ। तो याद शक्ति और एकाग्रता, ये दोनों इफेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो एकाग्रता है, लेकिन क्यों नहीं याद रहता और एकाग्रता नहीं होती? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बदल गया है, बच्चों का इंटरेस्ट बदल गया है। जो चीजें हमारी इंटरेस्टिंग है, जैसे टीवी में देखो बहनों को वो सीरियल अच्छी लगती है, उसमें भी मंथरा वाली सीरियल बहुत अच्छी लगती है। तो आजकल देखो तो सीरियलों में क्या आता है, रामायण महाभारत में तो एक एक ही थी, मंथरा और शकुनी मामा, और आजकल टीवी में बहुत आ रहे हैं और घर घर में मंथरा और शकुनी बन गए हैं। अगर हमें राम जैसा बनना है तो राम का चरित्र को जीवन में अपनाना है। तो ऐसी चीजें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये
याद शक्ति बच्चों की भी किसमें इंटरेस्ट है? नेगेटिव चीजों में। छोटेपन से ही कार्टून हम दिखाना शुरू करते हैं और आजकल कार्टून भी मारा मारी फाइटिंग के ही होते हैं और उनको यही अच्छा लगता है और हम तो छोटेपन से ही दे देते हैं क्योंकि हम थोड़ा फ्री हो जाए ना। तो कहने का भावार्थ यहाँ यही है कि हमारा इंटरेस्ट चाहिए क्या? तो कि सुख, शांति, स्वस्थता, धन, सुविधाएं, लेकिन सोचते क्या है? इंटरेस्ट किसमें है? नेगेटिव बातों में। तो हमारे न्यूरो सेल्स कैसा संदेश भेजेगा और कैसे न्यू सेल्स काम करेगा? तो जहां हमारा इंटरेस्ट होता है वहां मन और बुद्धि एक हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है और इससे जो कुछ आप सोचते हैं डायरेक्ट अंदर जाता है। मूवी या सीरियलों की सीरीज बिगिनिंग से एंड तक की हमें याद रहती है। जो भी देखते हैं उनको कल क्या होने वाला है वो भी पता चल जाता है। क्यों? इंटरेस्ट है और ये अच्छी बातों में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। मन को ट्रेनिंग देने में ये सब आ जाता है। बच्चों को भी देखो, छोटेपन में कितनी खराब खराब आदतें पड़ती जाती है, कैसा कैसी मूवी देखते हैं और सिर्फ विचारों से। एक बार हम इतनी सीरियस चीज पर डिस्कस कर टॉपिक बना रहे थे क्योंकि बहुतों का प्रश्न आया था, छोटे बच्चे ही होमोसेक्सुअल बन जाते हैं, लड़की लड़कियां सब। आप सोचो, मैंने सिर्फ पढ़ा कि ये क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं था। तब उतने में ही हमारे सब सेल्स उत्तेजित हो गए। तो आप सोचो, जब आपके बच्चे ये चीजें देखते हैं, पढ़ते नहीं है आजकल, ये देखते हैं। मैंने तो सिर्फ पढ़ा, वो लोग तो देखते हैं। आप सोचो कैसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और वो करते हैं और वो बिगड़ते हैं, फिर शरीर भी बिगड़ता है। तो उसका एक एग्जाम्पल अभी मैं बताती हूँ। आप फिर से 1 मिनट के लिए मैं आपको ले जाऊंगी कैसे ये हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, वो टेस्ट कराने के लिए। तो 1 मिनट के लिए फिर से बैठ जाओ शांति से और जो मैं कहूं उसको सोचते जाओ। और ऐसा बैठना वहां ही है, जाना नहीं है, लेकिन सोचना है और देखना है। जैसे मैं बोलूंगी, आप अभी उठ के जा रहे हैं, किचन में गए, तो किचन में जाओ मन और बुद्धि से। और फिर मैं कहूं फ्रीज खोला तो फ्रीज खोलो। सब मन और बुद्धि से ही करना है, कुछ भी फिजिकल नहीं करना है। और देखो कैसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब मेरी मन और बुद्धि एकाग्र हो गई है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर से, मन और बुद्धि से खड़ी हो रही हूं। अब मैं उठकर किचन की ओर जा रही हूं। मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है। देखती हूं, फ्रीज खोला और देखा गुलाब जामुन है,
अच्छी अच्छी आम पड़ी है, ऑरेंजेस पड़े हैं। आपको जो अच्छा लगे वो खाना शुरू करो। उठाया, उसका छोल पील करके मना ऊपर के स्किन निकालकर खाना शुरू किया। बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छी लगता है। अब मैं तृप्त हो गई हूं। अब वापिस चलकर इस स्थान पर आकर बैठ जाओ। फील करो आपने जो कुछ खाया उसका स्वाद लो और फील करो कि जैसे आपको बहुत अच्छा लगा और पेट भी भर गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी देखो, किसी को फीलिंग आया, मुख में पानी आया? ये लंबा समय अगर हम करते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, आप ऐसे करके कई बार करो। जो चीज अच्छी लगती है उसको इस रीति से टेस्ट को, ये इजी चीज है टेस्ट करने या फील करने के लिए। दूसरी चीजों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये करके देखना और फील करना, रियल में आपके मुख में पानी आना शुरू हो जाएगा। सलाइवा ग्लैंड्स एक्टिव हो गए, क्योंकि उस तरह के आपके अंदर बायोकेमिकल्स उत्पन्न हुए। तो ये जो एकाग्रता बच्चों में भी नहीं आ रही है, उनकी भी मैंने बहुत अच्छी रीति छोटी छोटी कमेंट्री बनाई है, लेकिन इंग्लिश में बनाई है। यहाँ मैंने एक परिवार वाले को घर पे शिविर कराया था, उसके घर पे बहुतों को बुलाया। तब उसके 2 बेटे थे। वो 2 बेटे को स्कॉलरशिप चाहिए थी डॉक्टर बनने के लिए, और वो लोग आके बैठे, शायद वो पिछले जन्म वाली अच्छी आत्मा होगी तो इंटरेस्ट जगा, और वो आके बैठते थे। फिर एंड में हमें पूछने लगे कि क्या हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है? तो हमने कहा हाँ, हम बताए ऐसा करते जाओ, मिलेगी। 3 साल हुआ, वो लोग पास हो गए, उसकी एग्जाम जो कुछ थे। अभी दोनों, एक डेंटिस्ट बन रहा है, एक सर्जन बन रहा है, फर्स्ट ईयर में है। स्कॉलरशिप मिल गई। उसके लिए मैंने इंग्लिश में छोटी सी कमेंट्री बनाई थी, जिससे, क्योंकि बच्चे हैं बोर हो जाते हैं ना, तो ये लंबी लंबी कमेंट्री उसको नहीं चाहिए। और उसको ऐसा ही कहा कि ये 5 मिनट की जो हिंदी की कमेंट्री है वो करो। उसको हिंदी आता था, और इंग्लिश में बोले कि इंग्लिश में बनाओ। तो हमने 7 गुणों की 7 दिन की बनाई। उसमें और कुछ नहीं आता है, 7 गुण कैसे चार्ज करना है। और इसमें वो 5 मिनट की कमेंट्री है, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है कि मैं सब जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान हूँ, मैं पेरेंट्स का मानता हूँ, टीचर की मानती हूँ, ऐसा सब सिखाया। और वो करते थे कि पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, एग्जाम के समय क्या करना है, एग्जाम के पहले क्या करना है, कैसे डर को निकालना है, ये सब समझाया। तो वो लोग ने किया और पाया। और वो कमेंट्री हमने यूट्यूब पर बच्चों के लिए रखी है, कोई भी कर सकते हैं। और उसमें थोड़ी दूसरे भी लिखा बताए हैं, कैसे याद शक्ति एकाग्रता बढ़ानी है, क्या है, उसके छोटे छोटे टॉपिक भी रखे हैं। अगर वो आपके बच्चों को कराएंगे जरूर फायदा होगा। ये सब बातें का एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकाल देना। जीवन के लिए एक संजीवनी है जो हमें भगवान ने दी है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ,
वो हमें आपको सिखाने के लिए निमित्त बनाकर करा रहा है, क्योंकि आपको उनको चाहिए कि आप उनके बच्चे हैं, तो आप भी उनको पहचान कर उनके कहा